हेलो दोस्तों, प्रणाम। हम सभी माँ के दूध को और पिता के फ़र्ज़ को बहुत मानते हैं। दोनों हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए मैं इस विषय सब्जेक्ट को लेकर आया हूँ। हम बचपन में अपनी माँ का दूध पीते थे। आज भी हम दूध तो पीते हैं, लेकिन एक मिनट, हम जिसका दूध पीते हैं वो गाय और भैंस का पीते हैं। लेकिन गाय और भैंस ने हमें जन्म तो नहीं दिया, यानी कि वो हमारी माँ नहीं है, यानी कि जन्म देने वाली माँ नहीं है। लेकिन हमने सभी ने गाय भैंस का दूध का सेवन तो किया है। कुल मिला के हमने माँ के दूध का सेवन किया है, क्योंकि माँ तो अपने बच्चों के लिए दूध देती है। यानी हम सभी उस माँ के बच्चे हुए जिसका हमने दूध पिया है। जो स्कूल जाने से पहले दूध चाहिए होता है, ऑफिस जाने से पहले चाय चाहिए होती है, या सुबह होते ही हमें जो चाय चाहिए होती है वो या तो गाय के दूध की होती है या तो भैंस के दूध की। यदि हमें पता चले कि बचपन में हमारी माँ ने अपना दूध हमें पिलाने के बजाय किसी और बच्चे को पिला दिया तो हम क्रोध से भर जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमने जिस माँ का दूध पिया उसे माँ मानने से या कहने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? आज हम जब भी गाय भैंस बैल भैंसा किसी को भी देखते हैं तो हमारे क्या सोच जन्म लेती है? जो उपयोगी नहीं है वो बेकार है। यानी कि सड़क पे चलने वाले गाय बैल भैंसा सब बेकार है, गंदे हैं, इनके पास नहीं जाना चाहिए। सीधी बात कहूँ तो यदि गाय हमारी माता है तो बैल पिता हुआ। भैंस का दूध अगर हम पीते हैं तो भैंसा भी हमारा पिता हुआ और भैंस माता हुई। क्या कहते हैं, ये बात मायने रखती है? क्या ये विचार हमारे दिमाग में उठता है? यह बात सत्य है कि जिसका हमने दूध पिया है वह हमारी माता होती है, तो हमारी माता तो गाय और भैंस भी है और पिता भैंसा और बैल भी है। तो क्या हम इस सत्य को, इस सच को स्वीकार करेंगे या अपने झूठ में जिएंगे? यह तो वही बात हो गई कि कृष्ण जी ने कहा कि नहीं यशोदा मैया, मुझे जन्म तो देवकी माता ने दिया है, तो माँ तो मैं उन्हें ही कहूँगा, आप मेरी माता नहीं हैं। तो बताइए कैसा लगेगा यशोदा मैया को? यदि कृष्ण कह दें कि नंद बाबा आप मेरे पिता नहीं हैं, मेरे पिता तो वासुदेव हैं, क्योंकि मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं वो, तो नंद बाबा को कैसा लगेगा?